इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट में गांठ होने को या जो स्तन में कोई गांठ गठिया बन जाए तो वो आप कैसे पहचानेंगे कि ये कोई कैंसर तो नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से इस दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो ब्रेस्ट के लंप या ब्रेस्ट की गांठ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक कैंसर भी हो सकती है। तो इसलिए इसकी पहचान होना और इसको कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। और इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो ये लंप होते हैं ब्रेस्ट में या स्तन में, जो गांठ होती है, वो ज़्यादातर नॉन कैंसरस होती है, क्योंकि कई और कारण होते हैं। कैंसर इतना कॉमन नहीं है, ज़्यादातर नॉन कैंसरस कारण होते हैं, पर हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फीमेल्स में हार्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं। अब जैसे आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो प्रोलैक्टिन बढ़ गया होता है, तो उसमें फिर उससे भी गांठें पड़ सकती हैं। या फिर जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं, वो मेल फीमेल लड़का या लड़की, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो जवानी के टाइम पे भी छोटी छोटी गांठ उनके स्तन में या ब्रेस्ट में देखने को मिल सकती है। तो वो भी कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है, उसमें किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का कुछ इस्ट्रोजन बच्चे में भी आ जाता है, तो छोटे बच्चों में भी कई बार स्तन में या उनके निपल्स में थोड़ी गांठ सी महसूस होती है, उभरे महसूस होते हैं। तो वो भी कोई घबराने की बात नहीं है। वो इस्ट्रोजन कुछ दिनों में अपने आप ही वॉश हो जाता है, उसका लेवल ख़त्म हो जाता है, तो ये गांठ भी खत्म हो जाती है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, ये सब सेल्फ लिमिटेड यानी कि खुद ही खत्म होने वाली चीज़ें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या क्या वजह होती हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिसकी आपको गांठ देखने को मिल सकती है, क्या क्या बीमारियां होती हैं। कैंसर के अलावा भी बहुत कुछ होता है, और वो सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा चीज़ें को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही ठीक हो जाती हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सिस्ट। अब सिस्ट का मतलब होता है कोई गुब्बारा, पानी से भरा हुआ, लिक्विड से भरा हुआ गुब्बारा। ठीक है, तो अब इसकी पहचान ये होती है कि ये थोड़े छूने पर पता लग जाता है कि ये काफ़ी मुलायम है। ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे पानी से भरा हुआ गुब्बारा। तो अगर ये चीज़ है तो इसलिए तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल इसमें किसी इलाज की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटे मोटे तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं, अदरवाइज फिर नीडल डाल के इसका फ्लूइड बाहर खींच लिया जाता है। इसी तरीके से एक कंडीशन होती है मिल्क सिस्ट, जो माँ बच्चों को, छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ है, उनमें ये देखने को मिलता है। क्योंकि जब मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होता है तो उस टाइम में कुछ मिल्क से भरे गुब्बारे अंदर बन जाते हैं, तो वो मिल्क सिस्ट जिनको बोलते हैं, तो उसको भी किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। पेन वगैरह हो तो पेन किलर ले सकते हैं या उसकी सिकाई वगैरह कर सकते हैं, तो वो भी कोई ट्रीटमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही एक कंडीशन होती है फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट। पहले इसको फाइब्रोसिस्टिक डिजीज बोला जाता था, पर अब ये क्योंकि बीमारी तो है नहीं, तो इसको अब फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट बोला जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, जब मेंसेस से पहले यानी कि जब माहवारी होने से पहले खासकर, तो फीमेल में कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसे हो रहे होते हैं, तो उनकी ब्रेस्ट थोड़ा टाइट हो जाती है, थोड़ा टेंडर पेन होने लगता है, उसमें थोड़ा फूल भी जाती है। तो वो ये हार्मोनल चेंजेस की होता है, इसको भी कोई खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। और जैसे ही पीरियड होते हैं तो ये फिर अपने आप ठीक हो जाती है। या फिर इसमें पेन किलर वगैरह ले सकते हैं थोड़ा बहुत। आप अगर हल्की सिकाई करना चाहें, जिससे भी आपको रिलीफ मिल रहा हो, होम रेमेडीज आप कर सकते हैं। ये कोई कैंसर वगैरह नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं होती। ज़्यादातर फीमेल्स में ये देखने को मिलता है। एक ऐसी कंडीशन होती है फाइब्रो एडेनोमा। तो अब फाइब्रो एडेनोमा क्या होता है, इसमें एक लंप होता है, ये भी एक गांठ मिलती है, पर वो रबड़ी होती है और आराम से मूव कर रही होती है। अब जब मूव कर रही है, और रबड़ी का मतलब थोड़ा मुलायम जैसे रबड़ की तरह होती है, तो वो भी कोई घबराने की बात नहीं है। तो पर इसके लिए जैसे अब इस तरह की गांठें होती हैं, तो आपको डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट नहीं होते कि ये हर गांठ को ऐसे पहचान लें कि भाई ये तो फाइब्रो एडेनोमा है। तो इसलिए आपको अपने नए डॉक्टर से मिलकर एक बार चेक करा रहे हैं, वो ज़रूरत महसूस करेंगे तो कुछ जांचें भी होती हैं, जो कि आगे मैं वीडियो बताने वाला हूँ, तो वो करवा सकती हैं और इजीली पता लग जाएगा कि इसी ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं। और कुछ वार्निंग साइन भी होते हैं जिससे पता लगता है ये कैंसर है, तो वो भी मैं भी बताऊंगा आपको। लाइपोमा एक कंडीशन होती है, इसमें लाइपोमा का मतलब होता है लिपिड से बनी हुई गांठें, यानी कि इसमें फैट्स। आप ये ज़्यादातर तो वैसे आपने देखी होंगी, अक्सर हाथ पैरों पे, इस सरफेस पे, कमर पे देखने को मिल जाती हैं। अब ये भी क्या होती है, जहाँ फैट सेल्स की बनी होती है, एडिपोज सेल की, इनको किसी भी इलाज की जरूरत नहीं होती, ना कोई इस पर मेडिसिन काम करती है, ना इसको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, अनटिल आपको भाई कॉस्मेटिकली या देखने में बुरी लग रही हो, ऐसी जगह पर हो, तो फिर इसको निकलवाना पड़ता है। अदरवाइज ये इससे कोई हार्म नहीं होता है, बिनाइन होती हैं, फैलती नहीं है, कोई नॉन कैंसरस गांठें होती हैं, इनसे कोई खतरा नहीं होता आपको। तो ये भी ब्रेस्ट में भी
भी देखने को लाइपोमा मिल सकती है। इस तरीके से मैस्टाइटिस का मतलब इन्फेक्शन ऑफ ब्रेस्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर पस की गांठें पड़ सकती हैं, तो फिर उसको एंटीबायोटिक्स से ट्रीट किया जाता है, तो वो आपके डॉक्टर करते हैं, तो ये भी कैंसरस नहीं होती। या कोई चोट लग जाए, अब चोट लग जाए तो अंदर हिमेटोमा खून की गांठ पड़ सकती है, अंदर लोकलाइज खून जमा हो सकता है, तो आपको पहले ही पता होता है कि चोट लगी है, उससे हुआ है, तो वो भी कोई सीरियस बात नहीं है, अपने डॉक्टर से मिलकर आप उसका इलाज करा सकते हैं, तो ये भी नॉन कैंसरस हो गई, कोई इतनी सीरियस बात नहीं रही। अब बात करते हैं दोस्तों कैंसर की। अब कैंसर की बात जहाँ जाती है तो इसके कुछ वार्निंग साइन होते हैं जिससे पहचान कर सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं। डॉक्टर से मिलने से पहले भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं, टेस्ट तो कुछ होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो कुछ वार्निंग साइंस हैं। अब ये जो मैं आपको साइंस और सिम्टम्स बता रहा हूँ वो रादर साइंस हैं, क्योंकि आपको देखने हैं, तो इनको आपको बहुत सीरियसली आपको नोट करना है और इनको आपको ध्यान देना है कि ये चीज़ें तो आपको नहीं आ रही। अब एक कंडीशन होती है इन्वर्टेड निप्पल, यानी कि जो निप्पल नॉर्मली जो आपका होता है वो बाहर की तरफ होता है ब्रेस्ट का, पर ये पीछे की तरफ तो नहीं जा रहा है, अंदर की तरफ तो नहीं चला गया, ये आपको देखना होता है। वहाँ की खाल, वहाँ की खाल पे कोई नीलापन तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है, या वहाँ झुर्रियाँ तो नहीं पड़ गई हैं, वहाँ की खाल सुगड़ तो नहीं गई है निप्पल के आसपास की, या कोई पर्टिकुलर एरिया की खाल आपके ब्रेस्ट की, तो इस पर भी आपको ध्यान देना होता है। निप्पल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, खासकर कोई ब्लड वाला जिसमें ब्लड आ रहा हो वो डिस्चार्ज एक सीरियस कंडीशन होती है, तो उस पर आपको ध्यान देना होता है। कोई नई गांठ तो नहीं आ गई है, या कोई गांठ बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ गई है, या कोई बहुत अलग से कोई गांठ बड़ी तो नहीं हो गई है, तो ये आपको ध्यान देने वाले लक्षण होते हैं। क्या कोई ऐसा एरिया दिख रहा है आपको ब्रेस्ट में जो बिल्कुल आसपास की ब्रेस्ट से बिल्कुल अलग है देखने में, तो वो भी एक वार्निंग साइन है। या कोई ऐसी गांठ जो आपके पीरियड होने के बाद, जैसे मैंने बताया फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, वो पीरियड से भी उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, वो पीरियड होने के बाद भी उसका साइज कम नहीं हो रहा है, तो फिर ये वार्निंग साइन है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बावजूद भी आपके डॉक्टर कुछ टेस्ट करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि इसे कुछ है भी या नहीं, या इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है भी या नहीं, तो वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। आप इसमें सबसे जो कॉमनली जो टेस्ट होता है वो किया जाता है, आप डॉक्टर एग्जामिन कर लेंगे, अपने आप पैल्पेट कर लेंगे, फिर आपकी ब्रेस्ट को खुद चेक करेंगे, ठीक है, या फिर आप कुछ टेस्ट होते हैं, आप टेस्ट में इसका जो है आपका मेमोग्राफ किया जाता है। मेमोग्राफ आपका एक तरीके का एक्सरेज होता है ब्रेस्ट का, वो अगर आपके पहले करा हुआ तो उससे कंपेयर करके देखते हैं कि गार्ड का साइज़ क्या बढ़ा, उसमें क्या चेंजेस आ गए टिश्यूज़ में, तो ये मेमोग्राफ होता है, ये आपका एक तरीके का एक्सरे हो गया। फिर आपका अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है ब्रेस्ट का, या फिर आपका FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, एक नीडल डाल के उस गांठ में से कुछ फ्लूइड खींचा जाता है, फिर उसको माइक्रोस्कोप में उसके सेल्स की स्टडी की जाती है कि उसमें कौन से सेल्स हैं, कैंसर सेल तो नहीं है, तो ये भी किया जाता है। ज़्यादा डाउटफुल हो या उससे काम नहीं चल रहा हो तो फिर थोड़ा सा पीस लिया जाता है आपकी उस गांठ का, तो वो डॉक्टर ही लेते हैं, उसको बायोप्सी बोलते हैं, तो उसको भी ये एक FNAC का एक बड़ा रूप हो गया, मतलब उसका एडवांस फॉर्म हो गई, तो वहाँ उससे भी चेक किया जा सकता है, या फिर MRI वगैरह करा के देखा जा सकता है। तो ये कुछ टेस्ट हो गए जिनके थ्रू इसका पता लगाया जा सकता है। इन टेस्ट से नॉर्मली क्लियर हो जाता है कि कैंसर तो नहीं है और फिर क्या ट्रीटमेंट के। और ब्रेस्ट, अगर मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर निकलता भी है तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इतने चौकन्ने हैं, इतना ज़्यादा आप अपनी सेहत के जो है कॉन्शियस हैं लेके, तो आप अगर इसको शुरू में ऑब्जर्व कर लेंगे और डॉक्टर के पास चले जाएंगे और कैंसर भी निकला एक टाइम में, तो डॉक्टर तो इनिशियल स्टेजेस में बहुत आराम से ये ट्रीट किया जा सकता है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि आपको वार्निंग साइंस बताने चाहिए और आप हर किसी कार्ड को कैंसर ना समझें, घबराएं नहीं उससे, और खुद ही एग्जामिन करें, और जब आपको लगे ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने डॉक्टर से टाइम पर मिल लें। और टाइम पर मिलेंगे तो इलाज इसका बहुत आसान है, और कुछ भी हो, अगर वो चाहे कैंसर की गांठ क्यों ना हो, वो पूरी तरह रिकवर हो जाती है और पूरी तरह ठीक हो जाती है, और आपको उससे कोई फिर आगे खतरा नहीं रहता। तो आई होप दोस्तों कि आपको इस वीडियो से ब्रेस्ट कैंसर की नॉलेज बड़ी होगी, आपकी कोई गांठ होती है ब्रेस्ट में उसकी नॉलेज बड़ी होगी, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।